दिया गया। आरोपी सरफराज और फहीम का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप है। दोनों को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इन्हें गिरफ्तार करना पुलिस का पहला मकसद बताया जा रहा था, लेकिन ये घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप इन्हीं दोनों के ऊपर था और इन दोनों का पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये पता चला कि ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। तो बहराइच को लेकर एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में दो आरोपियों का यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। ये पता चला है कि नेपाल भागने की फिराक में थे। देश बदल जाता, जमीन बदल जाती, फिर उसके बाद भारत का लॉ, भारत का ज्यूरिसडिक्शन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस लिहाज से ये लोग नेपाल बॉर्डर के नजदीक थे, तभी ये एनकाउंटर हुआ। वो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उधर बहराइच हिंसा में एडीजी अमिताभ यश का बयान। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एडीजी का बयान, एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। बयान भी सामने आ गया। एडीजी का बयान सामने, अमिताभ यश का बयान सामने आ गया। एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। 5 को गिरफ्त में लिया गया था, जिसमें से 2 को गोली लगी है। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर डॉक्टर की बात माने तो उन दोनों के नाम सरफराज और मोहम्मद तालिब हैं। एडीजी अमिताभ यश का बयान सामने आ गया। नेपाल भागने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि इससे ज्यूरिसडिक्शन बदल जाता, इससे भारत की पुलिस के सामने कार्रवाई करने के दायरे सीमित हो जाते और फिर उसके बाद ये लोग आराम से नेपाल के ज़रिए अपना दूसरा रास्ता तय कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भारत। उधर बहराइच एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी दे दी गई है। यूपी पुलिस मुख्यालय में चल रही है बैठक। डीजीपी और एडीजी स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। बहराइच एनकाउंटर के बाद पुलिस की बड़ी बैठक यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रही है। जहां पर इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। बहराइच मामले को लेकर एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। उधर सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप मढ़े हैं और ये कहा है कि मेरे भाई सरफराज फहीम को ले गई थी पुलिस। ऐसा सरफराज की बहन ने आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस का कहना है नेपाल भागने की फिराक में थे, उस दौरान ये एनकाउंटर हुआ। उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस उठाकर ले गई थी। बहराइच हिंसा, अब तक की जानकारी के मुताबिक रामप्रकाश मिश्रा को गोली मारने वाले 2 आरोपी घायल हुए हैं। 5 गिरफ्तार किए गए हैं। इन 5 के नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं अब, जिसमें हमीद अफजाल भी शामिल हैं। कागज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां किरानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। सरफराज की बहन का पुलिस पर आरोप है। सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उठाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि नेपाल भागने की फिराक में थे और तब एनकाउंटर हुआ। 5 लोग पकड़ में आए, जिनमें 2 को गोली लगी है। बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर। अब हम जानकारी इस वक्त सरफराज और तालिब के एनकाउंटर की बात अब बड़ी खबर में आप देख सकते हैं। नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के ये दोनों आरोपी हैं। एनकाउंटर के दौरान दोनों को गोली लगी। एडीजी का कहना है 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 2 को गोली लगी है, जिनके नाम सरफराज और तालिब बताए जा रहे हैं। बाकी लोग पुलिस की पकड़ में हैं। बहन आरोप लगा रही है कि उठाकर ले गए। पुलिस का कहना है नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि बॉर्डर का इलाका नेपाल का ही लगता है, और अगर ये नेपाल में निकल जाते बहराइच से पार करके, और बहराइच और नेपाल में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लगे हुए इलाके हैं, और अगर नेपाल चले जाते तो 2 देशों की सीमाएं पार हो जाती हैं। लिहाजा भारतीय जुरिस्डिक्शन वहाँ पर नहीं चलता, और फिर ये लोग छुपकर वहाँ पर आराम से रह सकते थे। ये पुलिस का सोचना यहाँ पर हो सकता है। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दोनों को। दोनों के पैरों में गोली लगी है, जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोनों को इलाज दिया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के पैरों में गोली मारी है, जो तस्वीरों में पट्टी बंधी दिख रही है। एक के दाएं पैर में है और दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी हुई समझ में पट्टी बंधी हुई दिख रही है। तो क्या अजीत प्रताप सिंह रेजिडेंट एडिटर मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बड़ा मामला है बहराइच का बन गया था, और इसको लेकर खासा दबाव भी था। पुलिस का मौजूदगी वहां पर बड़ी स्थिति में थी। तनाव कंट्रोल करने के लिए वहां पर खासी तादाद में पुलिस आसपास के ज़िलों से भेजी गई थी। अब ये खबर आ रही है। अजीत, इससे पहले कि मैं अब तक की खबरों को सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से पूरे घटनाक्रम को सामने रखें। कब कब क्या क्या हुआ है, क्या जानकारी पुलिस से मिली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की निर्दयता से हत्या की गई थी, बेरहमी से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद पूरा बहराइच जो है जिस तरह झुलसा था, और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को बहराइच में जाकर कैंप करना पड़ा था। उसमें अब तक 52 लोग मिल जा चुके। ये दोनों जो आरोपी थे, फहीम है, सरफराज जो तालिब हैं, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। इनको आज सिरसा जो डांडा नहर है नेपाल सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, वहां पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और दोनों की ही गोली लगी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सरफराज और तालिब 2 आरोपी ऐसे हैं जिनको गोली लगी है, और बाकायदा पुलिस इसकी जांच कर रही है। और देखिए, पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी करती नजर आ रही है, क्योंकि एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश लगातार मुख्यमंत्री को अपडेट भी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पूरी घटना हुई है, कार्रवाई हुई है। उसको लेकर लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है। 3-4 दिन तक आपने देखा कि बहराइच पूरा हिंसा की आगोश में था, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लोगों के जो कर्फ्यू जैसा माहौल था।
52 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और आज फिर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसकी खुद एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस और एडीजी एलओ अमिताभ यस ने पुष्टि की है, जिसमें 5 लोग पकड़े गए हैं। फहीम उर्फ जो है सरफराज और तालिब, इन दोनों को गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में। इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, दोनों के पैर में गोली लगी है। तो इससे साफ होता है कि इस ये पूरी घटना में- अजीत जी, ये सरफराज, तालिब और फहीम अलग अलग हैं क्या? ये देखिए, ये दो लोग हैं। सरफराज का ही नाम जो है रिंगपुर सरफराज, तालिब उर्फ फहीम। तो ये अच्छा, दो लोग हैं, इनके ठीक है। दो नाम है, 2 उपनाम है। टोटल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं।